नमस्कार, पंडित ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इम्पोर्टेंट और आपके लिए लाभदायक साबित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास। दोस्तों, फागुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आ रही है, यानी कि होली का त्योहार आ रहा है और प्रदोष काल में यह दहन किया जाता है। वही प्रतिपदा, चतुर्दशी और भद्रा काल में होलिका दहन की मनाई होती है। फागुन पूर्णिमा पर भद्रा रहती है और प्रदोष काल में होलिका दहन को श्रेष्ठ माना जाता है। और इसी के साथ होलिका दहन में आहुति देना भी बहुत बहुत आवश्यक माना गया है। मैं आपको आगे बताऊंगी दूसरे वीडियो में कि क्या क्या चीजें आपको इस बार आहुति में देनी है, ताकि आपके घर से सारी नेगेटिविटी उस पवित्र अग्नि में जल कर राख हो सके। होलिका में कच्चे आम, नारियल, भुट्टे, चीनी के बने खिलौने, नई फसल के भाग, गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल, मसूर, ये सभी चीजें आहुति दी जाती है। होलिका दहन वाले दिन तंत्र साधना के लिए भी बहुत खास माना जाता है और इस दिन खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, वरना मनुष्य किसी टोटके का शिकार हो सकता है। होलिका दहन से पहले जो समय होता है, यानी कि भद्रा काल, उसे तांत्रिक सिद्धियों का समय माना जाता है। और होलिका दहन वाली रात को तंत्र साधना के लिए दिवाली के बाद सर्वश्रेष्ठ रात्रि मानी जाती है। और इस रात को आप जो भी चीजें सिद्ध करके अपने घर में लेकर आते हैं, उसको भी मंत्रित की गई चीजों को तो चमत्कारी रूप से आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है, धन का आगमन होता है। सिद्धियों की प्राप्ति के लिए कहीं पान के पत्ते, तो कहीं बाल, तो कहीं कपड़े, कहीं काले तिल, कहीं सिंदूर, कहीं कपूर, कहीं नारियल, कहीं नींबू, कहीं लाल मिर्च, कितनी सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। और काले जादू जैसे तो इस चीज को मानते नहीं है, लेकिन आज भी कई जगह पर यह सक्रिय है और लोग अक्सर अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से दूसरों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। कोई कामयाब हो गया, कोई किसी से जलन हो गई, किसी के पास अचानक धन संपत्ति आ गई, लोग उससे जलने लगे हैं, तो कई पड़ोसियों की जलन का शिकार किसी को होना पड़ता है, कई परिवार वालों की जलन का शिकार होना पड़ता है। और इसी के लिए लोग गलत गलत उपाय कर कर आपके ऊपर आपके जीवन को नष्ट कर सकते हैं। अगर आपको भी लगता है बार बार आपके जीवन में खुशियाँ आती है और वह बर्बाद हो जाती है, तो कुछ बातों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। पहली बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो है, होलिका दहन पर कहीं पर भी सफेद रंग की चीजों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पार्टीज नहीं करेंगे, मस्ती नहीं करेंगे और आप डरते रहेंगे, ऐसा नहीं करना है। बस ये ध्यान रखना है कि अलग से किसी चीज का सेवन ना करें, स्पेशली उन लोगों के घर जहाँ लगता है आपको कि है आपको जल सकता है या अलग तरह की भावनाएं हैं, आपको लगता है कि इस इंसान के मन में आपके लिए दुश्मनी है, उस पर्सन के घर आप सफेद मिठाई अकेले ना खाएं, सभी लोग मिलकर खाएं, साथ में खाएं, उनको ऑफर करें। कुछ भी खाना है तो आप कॉमन रूप से ले और खाए पिए, तो यह आपके लिए सेफ होता है। ऐसा करने के पीछे की एक ही वजह हो सकती है, जिन टोना टोटके के लिए सफेद चीजों का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, खास करके सफेद रंग की नमकीन और सफेद रंग की मिठाइयों पर। दोस्तों, आपको बता दूं कि घर में इंसान के कपड़े प्रयोग तंत्र मंत्र टोटकों के लिए किए जाते हैं, इसलिए होलिका दहन वाले दिन आपको अपने कपड़े का हिस्सा यूजुअली क्या करते हैं, लोग बहुत मस्ती के मूड में होते हैं और अपने खोल खोल के इधर उधर रंगों से लिप्ट हुए कपड़े फेंकना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपको अपने कपड़े संभाल कर एक जगह पर वापस रखने चाहिए, उनको जला दे या फिर आप किसी गरीब को दान दे दे, वो चलेगा, या फिर आप उसको फेंक देना चाहिए, लेकिन इधर उधर बिखेर कर ना रखे। खास करके जो वुमेन है, न्यूली मैरिड है, जो नई वधुएं हैं और महिलाएं हैं, उनको अपने वस्त्रों को बाहर सूखने के लिए नहीं डालना चाहिए। कई बार क्या होती है, लड़कियां या महिलाएं होती है जो भूल जाती है और वो चीजें लग जाती है किसी काले जादू वाले के हाथों में, जो करता है इसका गलत इस्तेमाल, और फिर आप हो जाते हैं उनके कब्जे में। इसलिए इस दिन किसी भी तरह के अपने कपड़े या अंग वस्त्र आपको नहीं रखने चाहिए। भूल से भी अनजानी चीजों को इस दिन ना छुए, क्योंकि कहीं गिरा हुआ है, कोई पत्थर है या कोई भी किसी भी चीज है, अनजान वस्तु ही क्यों न है, उसको आपको नहीं छूना चाहिए, क्योंकि बॉम्ब हो सकता है। और बॉम्ब कैसा हो सकता है, जो आपकी लाइफ खराब कर सकती है। इसको अपने घर भी ना लेकर आए, या आपको सोना चांदी कुछ भी नजर आए, आपको नहीं उठाना है। अगर कहीं चोट लग जाए, खून के धब्बे हो जाए या कुछ भी हो गए, देखिए आपको कपड़े बाहर नहीं फेंकने चाहिए और ना ही कूड़े में डालने चाहिए। हो सकता है आपके कपड़ों पर इस दिन ऐसे इंसान के हाथ लग जाए, अनजान व्यक्ति भी, जो इस रात को फिराक पे घूमते हैं कि कुछ काला जादू किसी पे कर दे, क्योंकि वो आपको टारगेट बना सकते हैं। इसलिए अपने कपड़े वपड़े इस दिन रात में आपको नहीं फेंकने चाहिए रोड पर, क्योंकि यह वंश को खत्म कर देता है। और ऐसे कपड़ों को जितना हो सके आग में जला करके तुरंत नष्ट कर दे, या फिर वॉशिंग मशीन में तुरंत डालकर धो ले। लेकिन
लेकिन आपको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। जब भी आप होलिका दहन के लिए जाएंगे, इस दिन घर से बाहर निकलते समय सिर को ढककर आपको निकलना चाहिए। और इस दिन माना जाता है यदि आपके सिर पे गुलाल डाल दे या कोई मिक्स करके डाल दे तो वो बहुत डेंजरस हो सकता है, इसलिए अपने सर को अवश्य ढक कर निकले। इसी तरह कोई लड़की की शादी होने वाली है, अगर आपकी शादी फिक्स हो गई है तो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके हल्दी का फंक्शन हो चुका है और आपने हल्दी के फंक्शन के कपड़े संभाल के रखे हुए हैं तो उसको आपको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, या जो भी आपके वस्त्र हैं, जो खराब वस्त्र है, उनको आपको नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। ये बेस्ट होता है क्योंकि यह आपको बांधने के काम आ सकता है। जो भी लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, वो चूड़ियों को संभाल कर रखे क्योंकि इसमें इस्तेमाल की गई इस रात को चूड़ियां आपको अपने पति से दूर कर सकती है, घर की सुख शांति को खत्म कर सकती है, यहाँ तक कि आपके घर में आपकी सौतन भी ला सकती है। किसी किसी लड़की की आदत होती है कंघी में टूटे हुए बाल उसको ढकर रखते हैं या फिर उसे फोल्ड करके कहीं पर भी फेंक देते हैं। आपको मैं बता दूं कि बालों पर जबरदस्त वशीकरण होते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो आप काले जादू के शिकार हो सकते हैं। आपकी जिंदगी आपकी और टूटे हुए बालों को यदि फेंकना हो तो 7 बार इसको फूंक मारना चाहिए, इससे आपके नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है। इसके बाद आपको फेंकना चाहिए, वो भी प्रॉपर डस्टबिन में डालें। इधर उधर आपको इस दिन बाल नहीं फेंकने चाहिए। जो लोग भी मंगलसूत्र पहनते हैं, आजकल सभी लोग ट्राई करते हैं कि फैशन में भी आ गया है, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन के मंगलसूत्र आ गए हैं और मंगलसूत्र आपको हमेशा पहनना चाहिए क्योंकि यह पति पत्नी का एक पवित्र धागा होता है जो एक दूसरे को बांध कर रखता है। बहुत प्यार वाली चीज होती है मंगलसूत्र, और मंगलसूत्र इतना पवित्र होता है, लेकिन काले जादू वालों के लिए यह सबसे अच्छा हथियार होता है। मंगलसूत्र पर किया गया जादू इंसान को माना जाता है गलत शक्तियों के वश में कर देता है और एक पल भी फिर चैन से नहीं जीने देता। सबसे ज्यादा खतरा होता है अपने पति के ऊपर हानि पहुंचाने के लिए। उनके बिजनेस हुआ या जो भी कार्य हुआ इस तरह से आपको बांध सकता है, इसलिए अपने मंगलसूत्र को किसी को हाथ ना लगाने दे होली वाले दिन, और अगर हो सके तो खोलकर आप अपने घर में जाएं, या पहनती है तो सावधानी से ढककर पहने ताकि कोई इस पर कोई गलत काम ना कर सके। इसी प्रकार मंगलसूत्र की तरह सुहाग का सामान यानी कि मांग का सिंदूर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दिन घर में ऐसे फेंक कर ना रखे। अगर बाहर वाले आपके घर आ रहे हैं, कोई पार्टी आपने रखी हुई है, तो सिंदूर को इधर उधर ना रखे क्योंकि सिंदूर को भी संभाल कर रखे, क्योंकि माना जाता है सिंदूर पर भी भयानक जादू टूटने टोटके होते हैं। यह आपके और आपके पति के रिश्ते को तोड़ने के लिए काफी होता है और इसके दिमाग में क्या चल रहा है आपको नहीं पता। इस दिन आपको यह चीजों को पहले से ही सावधानी पूर्वक रखना चाहिए। अगर आप पीरियड्स में हैं इस समय तो पैर को कूड़े के साथ आपको घर के बाहर नहीं फेंकने चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन इस पर बुरी आत्माओं का वास हो सकता है। कोई भी तांत्रिक आपको जिंदगी भर के लिए अपने कठपुतली बनाकर नचा सकता है और इस्तेमाल किए गए पैड्स को आपको नष्ट करके जला देना चाहिए, या फिर उसको बांध कर कई अगले दिन कचरे की गाड़ी आती है या जहाँ पर भी आप फेंकते हैं वहाँ पर आपको तरीके से इसको फेंकना चाहिए या डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। इस दिन आपको कहीं भी इस्तेमाल किए गए पैड्स आदि आपको नहीं फेंकने चाहिए। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं खास ध्यान रखें इस दिन। अगर आपके घर में डॉल्स आदि हैं, अगर आपके घर में किसी प्रकार की गुड़िया आदि है, बहुत लोगों को आदत होती है बच्चों के रूम को खिलौनों से सजाने की, लेकिन ये खिलौने आपके सामने ना लेकर के आए क्योंकि इसमें नकारात्मक शक्तियों का वास तुरंत हो सकता है। यह जो आपको या आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। और अगर आप इस दिन जा रहे हैं होलिका दहन के लिए तो ध्यान रखें कि बड़े बुजुर्गों के साथ, उम्रदार व्यक्ति के साथ आपको जाना चाहिए जिन पर आपको विश्वास हो। अकेले होलिका दहन के लिए ना जाए, मजबूर है कोई और नहीं है तो पग पग पर ध्यान रख करके जाए। किसी चीज पर पैर आदि ना रखे। हो सके तो एक गोमती चक्र का लॉकेट आपके पास समय हो तो बनवा कर धारण कर ले, या फिर अपने हाथ में गोमती चक्र दबा कर या अपने आंचल में उसको बांध कर आपको लेकर जाना चाहिए। एक गोमती चक्र आप लॉकेट बनाकर धारण कर ले, आंचल में बांध ले, या फिर 5 छोटे छोटे गोमती चक्र लेकर एक काले कपड़े में बांध कर उसको अपनी पास रखे, तभी आपको होलिका दहन के वहाँ जाना चाहिए। इन केस अगर आपको गोमती चक्र नहीं मिल पाते हैं तो आपको 5 लौंग अपने साथ लेकर के आना चाहिए। दोस्तों आजकल परांदे का चलन नहीं है वैसे इंडिया में, लेकिन जो पंजाब में रहते हैं आज भी लड़कियां परांदा इस्तेमाल करती हैं होली की रात, और इसे संभाल कर रखें क्योंकि यह पुराने भी हो जाए तो इसे बहते जल में आपको प्रवाहित कर देना चाहिए, क्योंकि परांदे पर किया गया जादू आपको बिना औलाद के बना सकता है। संतान प्राप्ति में बाधाएं आने लगती है, और जो कुंवारी कन्याएं हैं इनका परांदा किसी के हाथ लग जाए तो वह शादियों को बांध देती है। इसमें शादी होने में दोष आता है। दोस्तों यदि आप इन सब बातों पर ध्यान देंगे तो इस होली पर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का काला जादू आदि नहीं कर पाएंगे, और आप हमेशा ये होली का त्योहार है इसे अच्छे से एंजॉय कर सकते
सकेंगे। ध्यान रखें दोस्तों, आपको मैं बताऊंगी कि गुलाल से भी बहुत जबरदस्त टोके होते हैं। यह किस प्रकार गुलाल से बचाव करना है, इसलिए ऐसे कोई भी व्यक्ति के साथ रंग या गुलाल नहीं खेलना चाहिए जिनसे आपकी दुश्मनी हो या आपको लगता है कि ये सब काम करते हैं काला जादू आदि। इनसे आपको बचकर रहना चाहिए। होली पर पूरे दिन आपको अपने जेब में या आपके आंचल में काले कपड़े में थोड़े से काले तिल बांध कर रखने चाहिए और रात को जब आप होलिका दहन में जाएंगे तो उस दिन आपको होलिका दहन में यह डाल देना चाहिए। अच्छा, एक चीज और बता देती हूँ, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं होली और होलिका दहन के त्योहार में। जी हाँ दोस्तों, धुलेंडी वो होती है जिस दिन हम रंग खेलते हैं और होली का मेन दिन वही होता है जिससे हम होलिका दहन करते हैं। इसलिए आप कंफ्यूज ना हो कौन से दिन यह उपाय करना है। आपको माना जाता है इस तरह से आप पर कोई भी हुआ गलत जादू, कोई भी टूने टोटके किसी ने बांध दिया हो, कोई भी प्रेत आत्मा हो, वह सभी चीजें आपके जीवन से दूर हो जाती है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सावधानी पूर्वक जाए, मेल जोल करे, बहुत एंजॉय करे, खुश रहे, लेकिन कॉमनली करे। कोई भी अगर आपको अकेले में ले जाकर कुछ खिलाता पिलाता है या कोई भी चीज अकेले में कुछ देता या लेता है आपसे, तो प्लीज अपनी सावधानी रखें और सुहागन महिलाएं विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें और सुहाग की चीजों को इधर उधर ना रखें। खास करके गर्भवती महिलाएं प्लीज गोमती चक्र हो सके तो अपने पास अवश्य रखें, क्योंकि आने वाले समय में ग्रहण भी आने वाला है। इसलिए आपको कहीं से गोमती चक्र अभिमंत्रित मिल जाए तो प्लीज इसे लेकर के आपको लॉकेट बनवाकर अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए आपको जरूर धारण कर लेना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले और मेरे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें।